उनका तो नाम कुछ और है, लेकिन लड़ते राकेश सिंह नाम से है। तो आप जिस नाम से लड़ना चाहो उसमें है, आप प्रावधान आप लड़ते हैं। हर चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग को बहिष्कार करते आ रहे हैं। हमारा बहिष्कार करना उद्देश्य है। हम चुनाव लड़ते नहीं, आज तक नहीं लड़ा हमने चुनाव। यूनिवर्सिटी अभी तक हमारी डिग्री नहीं प्राप्त हो सकी है ना, यूनिवर्सिटी के दोष के कारण हमारी रोक के रखा है BSc की डिग्री। देश में इन दिनों लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और लोकतंत्र के इस पर्व में कई तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हमने नामांकन से लेकर अब जब चुनाव प्रचार शुरू हो गया है तो इसमें कई तरह के अलग अलग नज़ारे देखे हैं। कोई बग्गी पर बैठकर प्रचार करने जा रहा है तो कोई अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली के शक्ल में प्रचार कर रहा है। लेकिन जबलपुर में एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीते 30 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं और ये उनका 13वां चुनाव है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वह इन चुनाव में नामांकन तो ज़रूर करते हैं लेकिन जनता के पास वोट मांगने नहीं जाते हैं। और आज हमारे साथ वही कैंडिडेट हैं, राकेश सोनकर इनका नाम है, लेकिन लोग इन्हें 2.5 अक्षर के नाम से जानते हैं। सर ये बताइए कि सबसे पहले तो आपका नाम जो है वो 2.5 अक्षर कैसे पड़ा है और लोग जो है आपको 2.5 अक्षर के नाम से ही क्यों जानते हैं? हाँ जी, हम संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के कुछ प्रेम का जो अर्थ है उसको हम डंका पीटना चाह रहे हैं ना। पूरे देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति प्रेम का क्या मीनिंग है ना। तो उसका कारण यह है कि हमारे देश के अंदर उल्टा हो रहा है। पाश्चात्य जगत की जो संस्कृति प्रेम है वो हावी हमारे देश के अंदर। तो मेन मकसद यही था कि कम से कम ये हम अपने भारत की संस्कृति को फैलाएं। और दूसरी चीज़ और मैं बता दूं आपको, अब अपनी पर्सनल बात भी हम रखना चाह रहे हैं। मैं डंके की चोट में कह रहा हूं कि मैं इस देश का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, है ना। हमने भी बचपन से की है मोहब्बत वगैरह, तो वो भी उसको भी हम प्रमाण चाह रहे हैं राष्ट्रपति जी से, है ना। हम उनसे 2.5 अक्षर की उपाधि कोर्ट में हमने दाखिल किया हुआ है पेटिशन। हमको हमारी पढ़ाई पूरी रुकी हुई है। तो इसी हमारा शोध जो चल रहा है ताजमहल की कारीगर और भारतीय लोकतंत्र, तो ये हम 30 साल से हमारा शोध चल रहा है। हमारा जो संगठन है वो एक शोध ही है ना। तो हाँ, तो ये हम 2.5 अक्षर, हम PhD का नाम है हमारा, PhD मतलब उपाधि चाह रहे हैं 2.5 अक्षर। तो ये महामहिम राष्ट्रपति से हम एक उपाधि चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने रखा है 2.5 अक्षर। अच्छा, लेकिन आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नामांकन भी आप 2.5 अक्षर के नाम से ही करते हैं। बीते 30 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपका 13वां चुनाव है। नामांकन जब आप भरने जाते हो, जब 2.5 अक्षर लिखते हैं, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कहीं उस पर आपत्ति नहीं करता कि आप 2.5 अक्षर क्यों लिख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना नाम वो निर्वाचन आयोग से एक फैसिलिटी है, जो प्रत्याशी अपना जिस नाम से मतलब चुनाव दाखिल करना चाहे, जो प्रचार करना चाहे वो कर सकता है। तो इसलिए हमने अपना ये एक और थे धरती पकड़, है ना, वो भी फेमस है, वो भी लड़ते थे अपना, उनका नाम कुछ और। ये तो अभी जैसे अपने सांसद जी है ना, तो उनका ओरिजिनल नाम थोड़ी ना राकेश सिंह है, उनका तो नाम कुछ और है, लेकिन लड़ते राकेश सिंह नाम से है। तो आप जिस नाम से लड़ना चाहो उसमें है, आप प्रावधान आप लड़ सकते हैं। दूसरा मैं ये कह रहा था कि आप महापौर से लेकर लोकसभा तक के चुनाव आपने लड़े हैं, लेकिन एक बात ये देखने को आई है कि आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं लेकिन फिर जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाते, प्रचार करने नहीं जाते, कारण क्या है? हाँ, मकसद हमारा ना वोट ना नोट के सिद्धांत को पूरे देश भर में लागू कराना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं इसको लागू करने के लिए हमने हर चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग को बहिष्कार करते आ रहे हैं। हमारा बहिष्कार करना उद्देश्य है। हम चुनाव लड़ते नहीं, आज तक नहीं लड़ा हमने चुनाव। हम जाते हैं मीडिया, लेकिन मीडिया अभी हमको तक कोई सीरियस था नहीं। अभी तब 13वीं बार हो गया, तब थोड़ी सक्रियता दिख रही है मीडिया की, हमारी बात आ रही है मीडिया में। नहीं तो मैं जाता हूँ प्रेसों में, लेकिन बात हाईलाइट नहीं हो रही है, यही कारण है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो उसमें जमानत राशि भी लगती है। ये पैसा कैसे लाते हैं? क्योंकि परिवार वाले जो है उसको लेकर ऑब्जेक्शन भी उठाते होंगे, क्योंकि आपकी हर बार जो है जमानत राशि जो है जब्त होती आई है। देखो भाई, हमारा एक तो पहचान एक है कि मैं एक यूनिवर्सिटी, अभी तक हमारी डिग्री नहीं प्राप्त हो सकी है ना, यूनिवर्सिटी के दोष के कारण हमारी रोक के रखा है BSc की डिग्री, तो और आगे पढ़ाई करने से रोका गया। तो हमने भाई फिर दूसरा ऑप्शन उठाया, हमने फिर नैतिक शिक्षा की डिग्री मतलब पढ़ाई शुरू की। नैतिक शिक्षा आपने हमको यूनिवर्सिटी से बेदखल करा, तो हमने यूनिवर्सिटी में रहकर कुलपति जी को अपना संगठन का संरक्षक बनाकर सारे प्रिंसिपल्स को एक नैतिक शिक्षा का हमने
कोर्स चालू किया जिसकी हम डिग्री राष्ट्रपति से चाहते हैं, और वो हम कोर्ट में पिटीशन दाखिल है। हमने कोर्ट से जज दे रहे थे, हमने उनसे न्याय नहीं लिया। अब हमने कहा कि ये जनता की अदालत में हम अब ये न्याय लेंगे, और महामहिम राष्ट्रपति से वो पिटीशन हमने वहाँ से लिया। पिटीशन में इसलिए चुनाव में लेकर आया हूँ, है ना। तो हम राष्ट्रपति से उपाधि चाह रहे हैं, डॉक्टर ढाई अक्षर की PhD चाह रहे हैं। लेकिन जब आपकी जमानत राशि जब्त होती है, ये पैसा आप हर बार कहाँ से लेकर आते हो? घर में किस तरह इसकी विवाद भी होती है? विवाद होती है, तो ये अभी जब कोई रोजगार नहीं है भाई, जिसकी आप डिग्री रोक रखे हो तो कहाँ से रोजगार करेगा वो, हाँ। और प्राइम मिनिस्टर योजना में हमने 1 लाख रुपए लिए भी थे, वो हमने भरा है फॉर्म में, है ना। तो वो पूरे इसी न्याय, अपनी डिग्री के न्याय के लिए लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए। बताओ, हाँ, हमको डिग्री ज़्यादा, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 लाख रुपए होता क्या है, तो वो रोजगार के लिए दिया, लेकिन हमने पढ़ाई के लिए रखा था वो, जिससे आगे अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे। बैंक में बोल दिया था हमने, तो वो पैसे भी ख़त्म। तो लेकिन हमने बोला भैया इसके लिए पूरा, मैं दोषी नहीं हूँ, ये पूरे देश का जो प्रक्रिया, इन्हें जो हमको पढ़ाई से वंचित किया, तो ये पूरा देश का कानून, मतलब इनका जो है ना नियम, यूनिवर्सिटी पढ़ाई, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों चीज़ दोषपूर्ण है। हमारे पिटीशन से यही चीज़ साबित होता है। मैं इस 3 मुद्दों पर लड़ रहा हूँ मैं, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों चीज़ हमको नहीं मिला है। ना शिक्षा हमारी रुकी है, वो भी, है ना। और दूसरा, अभी तक देखो आँख से मेरे को ठीक से दिखना है। हमने वो लिया है संकल्प, जब तक राष्ट्रपति से नहीं मिलता हम कोई इलाज नहीं कराएंगे, हाँ। शादी आदि ना करने का भी संकल्प लिया, तो घर वालों ने जबरदस्ती कराया है, तो वो अभी ये मैटर बात का है, बात बताएंगे। ये बताइए आप हमको कि आप जो है जब चुनाव लड़ने का आपके मन में कैसे आया, और आप जो है हर बार चुनाव आयोग के खिलाफ आप जो है धरने भी देते आए हैं। आप कह रहे हैं कि चुनाव जो प्रक्रिया उसमें बदलाव होना चाहिए, किस तरह के बदलाव की आप बात कर रहे हैं? और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, हमारा फैमिली जो है पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, हमारे चाचा जी जनसंघ के ज़माने से सक्रिय थे, वो MA LLB थे, वो बहुत शुरू से वही एक्टिव थे, है ना। तो उनको टिकट ना दे के एक आप अंगूठा छाप 11वीं फेल को टिकट दे रहे हो, ये सरासर अन्याय। और जो कि कोई कार्यकर्ता भी नहीं थे, वो मेंबर भी नहीं थे पार्टी के, वो आपने कहाँ से दिया? मतलब आप कहीं से लेन देन कर रहे हो, तो तब से उन्हीं को टिकट मिल रही है। तो है, तो हमारा पूरा ये चीज़ हमने देखा पार्टियों में कि ये तो मतलब सरासर पूरा बिजनेस है, व्यापार है। तो हम इसलिए, हमारा पूरा छोटे भाई लोग भी सब हैं, जुड़े हैं राजनीति से, लेकिन मैं अलग हो गया अब क्रोध से। हमने बोला अब हम देश में कुछ परिवर्तन लाएंगे, ये सरासर गलत है, अन्याय। इसलिए मैंने देखा इसमें निर्वाचन आयोग की गलती है कि आप सुधार करो, इसलिए ना वोट ना नोट का सिद्धांत लागू करो। इसके लिए मैं अनशन में पिछले प्रयास तो बहुत पहले से कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन पिछले 2014 में नहीं 19 में हमने आमरण अनशन किया था वहाँ पर पार्क सिविक सेंटर में, है ना। हाँ, इस बार वो हमको मैडम थी, कलेक्टर मैडम, उन्होंने हमको परमिशन दिया था, लेकिन पुलिस ने पता नहीं किस मंत्री यंत्री के दबाव में आकर हमारे टेंट वाले को भगा दिया, और है ना। तो टेंट कोई डर के मारे किसी टेंट वाले ने लगाए नहीं, तो हमारा वहाँ से ख़त्म हुआ ये। हाँ, इस बार 9 तारीख से मैं फिर से पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ। 9 तारीख से वही सिविक सेंटर में और नर्मदा जी में 2 जगह मैं आमरण अनशन करने बैठ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो है जब आपको ये बदलाव करना है, आपको आपत्तियां हैं, तो ये बात तो आप डायरेक्ट निर्वाचन आयोग के पास जाकर रख सकते थे, तो इन्हें इतने सालों में क्यों नहीं रखा? भाई आप निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हो, हाँ। यहाँ सडे से डिपार्टमेंट में अकेले जाओगे ना, तो कोई वहाँ के प्यून आपको ठीक से बात नहीं करेगा, हाँ। कहाँ से आपकी मांगे पूरी होगी? फिर तो आप निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हो, वहाँ तक पहुँचना, आवाज़ उठाना, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ नहीं कुछ उखाड़ पा रही है, तो एक आदमी कर सकता है क्या? तो हमको ये ईश्वरीय शक्ति से हमको ये मिला है, ये मतलब नॉलेज की भी, मतलब निर्वाचन आयोग को किस अकेला आदमी बोलते हैं ना, अकेला आदमी कुछ कोई क्या बोलते हैं, कहावत क्या है, भाड़ नहीं तोड़ सकता, ये सब, है ना। तो वो मैं साबित करूँगा, अकेला आदमी कर सकता है, हाँ। तो ये बताइए, आप ये चुनाव जो हैं कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे ये, क्योंकि आपका 13वां चुनाव है और आप नॉमिनेशन भरते लेकिन चुनाव नहीं लड़ते? अब तो मैं इस युद्ध में भाई एक वीर पराक्रमी की तरह, मैं जब तक जीत नहीं जाऊं तब तक लड़ता रहूंगा। मैं इस महाभारत में हम निश्चित धर्म की जीत होगी। ये थे ढाई अक्षर
जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं इस बार जबलपुर लोकसभा से, बीते 30 सालों से ये सक्रिय है, चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ये उनका 13वां चुनाव और ये इनकी सिर्फ 2 ही मांगे हैं कि निर्वाचन आयोग जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव है वह सीधा जनता से कराए, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी के लोग जो वोट मांगते हैं उस पर इन्हें आपत्ति है, क्योंकि उनकी आड़ में जो दूसरे नेता है वह विधायक और सांसद बन जाते हैं। इसको लेकर वह लगातार आपत्ति जताते आ रहे हैं और जो 2.5 अक्षर हैं जिनका ओरिजिनल नाम राजेश सोनकर है, वह यही कह रहे हैं कि जब तक उनकी ये मांग नहीं मानी जाएगी वह इसी तरीके से नॉमिनेशन फाइल जरूर करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, वोट मांगने वह नहीं जाएंगे। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।